नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैजायाणं नमो लोये सवसाणम् शत्रुमित्र के प्रतिवर्ते समदर्शिता मान अमान में वर्ते वही समभाव जब जन्म मरण में हो नहीं न्यून अधिकता भव मुक्ति में भी वर्ते समभाव जब। श्रीमद् राजचंद्र जी द्वारा रचित अपूर्व अवसर काव्य की अभी हमने मंगलाचरण के रूप में पंक्तियां पढ़ी। 14 गुण स्थानों का वहां पर बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। उसमें मुनिराजों के जीवन संबंधी अपनी चर्चा भी जो चल रही है, उस प्रसंग में ये बात बहुत अच्छी ये समझ में आती है कि जो दिगंबर मुनिराज होते हैं और अपनी सत्कार पुरस्कार परिचय जय पर चर्चा चल रही है, शत्रु के प्रति, हालांकि दिगंबर मुनिराज का कोई शत्रु होता नहीं, फिर भी समझो गृहस्थ दशा में राज्य अवस्था में थे और वहां की कोई शत्रु हो और अब वो यहाँ आकर के मुनिराज को देखे तो वो आकर के उपसर्ग करे, निंदा करे, चाहे कुछ भी कहे, तो वो उस अपेक्षा से शत्रु। और मित्र के प्रति कि जो उनके अच्छे सेवक थे, अच्छे और भी जो संबंधी थे, वो उनके गुणगान करे, तो दोनों के प्रति समदर्शिता अर्थात समान रूप से भाव, उपसर्ग करने वालों के प्रति और उपसर्ग निवारण करने वालों के प्रति, दोनों के प्रति समदर्शिता। यदि आपको प्रकरण देखना हो तो श्रेणिक राजा का जो प्रकरण आता है कि वो श्रेणिक राजा ने यशोधर मुनिराज के गले में मरा हुआ सर्प डाला, 3 दिन तक वो उपसर्ग चलता रहा। फिर चेलना रानी के साथ दोनों मुनिराज के दर्शन करने के लिए आए और श्रेणिक राजा को तो ये देखना था कि तुम्हारे गुरु सच्चे हैं कि नहीं, और फिर देखा तो मुनिराज उसी स्थान पर थे, उसी अवस्था में थे। अब मुनिराज का उपसर्ग निवारण हुआ और सब व्यवस्थित रूप से हो गया और मुनिराज का उपयोग जब ध्यान में से बाहर आया तो दोनों को क्या आशीर्वाद दिया होगा, या एक को तो आशीर्वाद चिलना रानी को कि वो जिन धर्म की भक्त है और बाकी श्रेणिक राजा को यही दुष्ट है जिसने उपसर्ग किया मेरे पे, कि नहीं, समदर्शिता, दोनों के प्रति समभाव, धर्म वृद्धि रस्तु माने धर्म वृद्धि का आशीर्वाद, धर्म की प्राप्ति हो ऐसा आशीर्वाद, तो ये है समदर्शिता। मान अमान में वर्ते वही समभाव, जो उनका सम्मान करो तो भी समभाव, अपमान करो तो भी समभाव। कल अपन ने चर्चा की थी किसका सम्मान किसका अपमान, जिसका तुम सम्मान कर रहे हो या अपमान कर रहे हो वो तो मैं हूं ही नहीं, तो ऐसा भेद विज्ञान चलता है। जन्म मरण में हो नहीं न्यून अधिकता, जन्म हो जाने पर कोई ऐसा नहीं लगता कि मेरे में कुछ बढ़ गया, और मरण हो जाने पर ऐसा नहीं लगता कि मेरे में कोई घट गया, क्योंकि वो अपने आप को अजर अमर अनुभव करते हैं। दूसरी अपेक्षा से कहे तो क्षयोक्षम ज्ञान बढ़ जाने पर अपने आप को बड़ा नहीं मानते, ज्ञान कम हो जाने पर, घट जाने पर अपने आप को दीनहीन नहीं मानते, माने हीन अधिक नहीं मानते। विपर्यायों के अंदर घटबड़ होती रहती है जिसको कहते हैं उत्पाद व्यय, लेकिन मेरा जो द्रव्य स्वभाव है, जो ज्यों का त्यों रहने वाला है, उसमें किसी भी प्रकार से फर्क नहीं पड़ता। इसलिए न्यूनाधिकता, भव मुक्ति में भी वर्ते संभाव, जब संसार अवस्था में देखो या मुक्ति में देखो, दोनों के अंदर संभाव। अभी दिगंबर मुनिराज मुनि अवस्था में है, संसार अवस्था में है, समझो तो मुनिराज संसारी है कि कैसे बताओ, मुक्त है भैया, उनने तो संसार छोड़ा है। अपन भक्ति में भी बोलती है कि भैया उन्होंने घर छोड़ा, वैभव छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, वो तो संसार को छोड़ के चले गए। तो भैया वो संसार को छोड़ के जाना अलग बात है, और यहाँ संसारी और मुक्त की अपेक्षा से देखा जाए तो अनंत परमात्मा भी संसारी है और सिद्ध परमात्मा है वो मुक्त है। लेकिन जिसने अपने आप को मुक्त स्वरूप अनुभव किया है, वो ऐसे संसार अवस्था में रहने पर भी अपने आप को मुक्त अनुभव करते,
माने बंधन में रहने पर भी मुक्त अनुभव करते हैं। तो ऐसे मुक्ति हो या भव हो या संसार हो, दोनों के प्रति समभाव रहता है, क्योंकि सम स्वभाव जो अपना है, शांत स्वभाव, समता स्वभाव, वो अनुभव में आ गया है और अनुभव में आने पर जहां भी रहते हैं वहां आनंद करते हैं। मैंने अपने दिगंबर मुनिराजों का वर्णन चल रहा है। मैंने वस्तु स्वभाव का अवलंबन लिया जाए तो निरपेक्षता प्रकट होती। क्या होती है? निरपेक्षता। और उस निरपेक्षता जो प्रकट होती है उसमें होता है कषायों का दमन। क्योंकि सत्कार पुरस्कार की जो अपनी चर्चा चल रही है, ये अपेक्षाएं जो होती है, हमारा सम्मान होना चाहिए, अपमान नहीं होना चाहिए, तो ये जो अपेक्षाएं है यही तो कषाय है। और कषाय चाहती है कि हमारा सम्मान हो, कषाय चाहती है हमारा को आदर सत्कार मिले। बाकी किसको क्या चाहिए बताओ? शरीर को क्या चाहिए? जब मृत्यु हो जाती है, डेड बॉडी होती है, अब डेड बॉडी को क्या चाहिए? सम्मान। डेड बॉडी बोलती है मेरे को अच्छे से ये करो वो करो, डेड बॉडी कुछ नहीं कहती। लेकिन ये जो उसके अंदर आत्मा है और आत्मा के जो विकारी परिणाम है जिसको कषाय कहते हैं, वो चाहता है कि हमारा सम्मान हो, हमको आदर सत्कार मिले। पर दिगंबर मुनिराजों में अगर देखे तो वो निरपेक्षता ऐसी प्रकट हो जाती है कि उनको ये कषायों का ही अभाव हो जाता है। 3 कषाय चौकड़ी है, बहुत हद तक तो अब वो कषाय बची ही नहीं है। अब कह रहे हैं कि दिगंबर मुनिराज को निरपेक्षता कहां से आई? निरपेक्षता प्रकट हो गई तो कहां से आई? कि वस्तु स्वभाव का अवलंबन, अपने आत्म स्वभाव का अवलंबन लेने पर ये कषाय का घटना भी हुआ और मिटना भी हुआ। दो बातें हुई, घटी भी अवलंबन लेने पर और मिटी भी। और दिगंबर मुनिराजों को सत्कार पुरस्कार की वांछा नहीं होती, क्योंकि उन्होंने अपने वस्तु स्वभाव का अवलंबन लिया है। जब वस्तु स्वभाव का अवलंबन लेते हैं तो किसी की वांछा नहीं होती। देखो, जैसे निरपेक्षता को अपन समझाए कि कोई मुनिराज को प्रणाम करे या मत करे, कोई निंदा करे या गुणगान करे, उनको क्या फर्क पड़ता है? वो आपको समझ में नहीं आएगा थोड़ा सा फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। जैसे अब देखो, सूर्य जो होता है, अब सूर्य की कोई प्रशंसा करे या सूर्य की कोई निंदा करे, बताओ सूर्य में क्या फर्क पड़ेगा? सूरज तो अपने समय पर उदित होता है और अपने समय पर अस्त होता है। अब तुम सूर्योदय के पहले नहीं उठो तो सूर्य की क्या गलती? और सूर्यास्त के पहले भोजन नहीं करो तो सूर्य की क्या गलती? दोनों चीज समझा रहे दृष्टांत में, 2 in 1। सूर्योदय से पहले उठो नहीं तो क्या गलती? सूर्यास्त के पहले भोजन नहीं करो तो सूर्य की क्या गलती? सूर्य तो निरपेक्ष है, सूर्य तो अपने समय पर उदित होता है और अस्त होता है, तो सूर्य तो निरपेक्ष है। ऐसे चंद्रमा को देख लो, ऐसे तमाम वस्तु जगत में जो देखी जाती है वो सारी वस्तुएं निरपेक्ष है। दूसरी भाषा में कहे तो 5 द्रव्य तो निरपेक्ष है। तो ये जीव द्रव्य भी निरपेक्ष है, लेकिन जीव द्रव्य अज्ञानता से, इच्छा सहित से, मैंने देखा जाए तो ऐसे अपने आप को अपेक्षाएं उत्पन्न करके दुखी और व्याकुल हो रहा है। जीव द्रव्य भी निरपेक्ष है, इस जीव द्रव्य को किसी चीज की जरूरत नहीं है। बताओ आत्मा को किसकी जरूरत है सुखी होने के लिए? क्या आत्मा को बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए? अरे आत्मा रखेगा क्या? आत्मा पर द्रव्य को भोगेगा कहां से? तो ये अपने अज्ञान के कारण इच्छा करता है मैं पर द्रव्य को भोग सकता हूँ, पर द्रव्य के साथ मैं रमण कर सकता हूँ। ऐसे नाना प्रकार की इच्छाएं जो उत्पन्न होती है, इसके कारण ऐसा लगता है। लेकिन जैन शासन में ऐसे जीव द्रव्य है जिन्हें कोई अपेक्षा नहीं। ऐसे भी है कि कोई अपेक्षा नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ कि अपेक्षा रखना ये हमारा स्वभाव नहीं, ये हमारा विभाव है। इच्छा करना ये हमारा स्वभाव नहीं, ये विभाव है। ऐसे अनंत भगवान मुनिराज, मैंने उनको जो कहना हो कहो। मुनिराजों को देखो, कोई कहते थे पाखंडी है, मूर्ख है, अज्ञानी है, अभिमानी है, ऐसे नाना प्रकार के कटाक्ष करते। देखो यहाँ पे चित्र में दिख रहा होगा आपको कि एक मुनिराज को प्रणाम कर रहे राजा, और कुछ लोग वहां पर कह रहे मूर्ख है, अज्ञानी है, पाखंडी है। अब देव आकर के उनकी प्रशंसा कर रहे हैं और दूसरे अज्ञानी लोग उनकी निंदा कर रहे हैं। अब ऐसी परिस्थिति में बताओ मुनिराज क्या करेंगे? भैया ये बढ़िया है, ये आदर सत्कार कर रहे हैं, ये बढ़िया है, ये लोग दुष्ट है,
हमारी तपस्या को, हमारे पवित्रता को समझते नहीं। बताओ ऐसे करेंगे कि ऐसे नहीं करेंगे। माने कोई कुछ भी कहे तो भी उनको किसी भी प्रकार से फर्क नहीं पड़ता। माने जैसे आचार्य ने मुनिराज, माने देखो जैसे आचार्य भगवान जो है उन्होंने किसी को आचार्य पद दिया। अब मुनिराजों की दृष्टि से देखा जाए तो जिनको आचार्य पद मिलना चाहिए उनको न देकर किसी और को दे दिया। देखो अज्ञानी लोग तो मुनिराज की निंदा करते तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने संग वाले ही आपस में इस तरह की बातें कर रहे हो कि देखो ये गलती हो गई, उनको नहीं देना था, इनको देना था, ये ज्यादा योग्य है। आपस में ऐसी चर्चा हो रही है। अब आचार्य देव के पास भी बात तो चली जाती है, कोई बात ऐसे छुपती तो नहीं है भी क्या बात हो रही क्या नहीं चल रही। अब इतना सब कुछ जानने पर भी अब संग में रहने वाले मुनि क्या कह रहे हैं, क्या कहेंगे, क्या बातें चल रही है, उन शब्दों को सुन करके उसको भी जीतते। ये सत्कार पुरस्कार परिषद है। माने अभी सबको कहना क्या चाहिए आचार्य देव को कि आपने बढ़िया काम किया, इनको बनाया, ये हो गया आचार्य देव का सत्कार हो गया, सम्मान हो गया। और अब बाकी सब लोग पीछे ऐसी बातें कर रहे हैं उनकी कि भाई इनको नहीं देना चाहिए था, उनको नहीं देना चाहिए, माने उनके डिसीजन पर शंका कर रहे हैं, ये तो अपमान हो गया समझो। पर ऐसे शब्दों को सुन करके भी आचार्य भगवान उस परिचय को जीतते हैं। ये देखो जगत के जन कहे तो कहे कोई बात नहीं, लेकिन अपने संग वाले अपने ही लोग कहे तो भी कोई बात नहीं। अभी उनकी ऐसी योग्यता है, ऐसा ही होना था, ऐसे ही उनके शब्दों को निकलना था। मैंने देखो अपने को तो क्या हालत हो जाती है, जैसे बहुत सारे लोग अपन कहीं पे जा रहे हो या 10-15 लोग जा रहे हो, कितने भी जा रहे हो, अब ट्रेन में जाना है, अब सबका टिकट एसी में बुक हो गया। अशोक जी सबका टिकट एसी में बुक हो गया और किसी ने पूछा अशोक जी हमें भी आना है, बोले ठीक है आपका भी करा देते हैं, और आपने उनका भी कराया। अब एसी फुल हो गया था, अब तत्काल के मिलने की भी संभावना नहीं, अब आपने उनका स्लीपर क्लास में कराया, कोई तैयार हो गया आपकी निकट वर्दी, अब क्या होगा देखो सबका एसी में और उनका स्लीपर में, अब क्या होगा कि देखो बाकी सबको एसी में कराया, हम थोड़े ऐसे हैं तो हमारा स्लीपर में कराएंगे, कोई बात नहीं। अब अंदर में जो अपमान फील हो रहा है, अब जहां तुम जा रहे हो, जहां आप जा रहे हो वहां भी उनको लेके जा रहे हो, जो भोजन आप करोगे वो भी उनको कराओगे। अब खाली इतना सा अंतर, अब कितने साल तक याद रहेगी उनको। एक बार उनके साथ गए थे, एसी में सबका टिकट था, मेरे अकेले का स्लीपर में कराया, बताओ कैसे। अब हो सकता है संकोच के कारण आपसे कुछ कह भी नहीं पाए, क्योंकि एक बार उनको आने का भाव था, उनने आपसे कही हम चले तो आपने कहा चलो। अब ये भी नहीं कह सकते हमको एसी में कराया नहीं और आपका हमको स्लीपर में कराया, लेकिन मन में जो परिणाम रहता है अपमान का, ये क्या है, पूरे जीवन भर यही चलती रहेगी। और जब भी कहीं यात्रा की बात आएगी कि भाई उनके साथ, अरे हमें नहीं जाना उनके साथ, अब बताओ क्यों नहीं जाना है, कि हमको स्लीपर में बिठा के लेके गए। अब स्लीपर में भी आपको सीट मिली थी कि नहीं मिली थी, कि मिली थी, नींद आई थी कि नहीं आई थी, अब ना भी आई हो, पूरी रात अगर ज्यादा सोचने वाले हो, पूरी रात सोचते रहे, करवट बदलते रहे, ये तो हमारा अपमान हुआ। अब कल जाके हमको कहाँ भोजन कराएंगे, क्या कराएंगे, कैसे कमरे में ठहराएंगे, खुद अच्छे कमरे में ठहरेंगे, हमको यहाँ ठहराएंगे। अब कितने संकल्प विकल्पों का जाल, समझो यात्रा पे जा रहे हो, अब यात्रा तो कुछ नहीं हो, लेकिन एक साहित्यिक भाषा में कहे तो विचारों का इस तरह से चलना, इसको भी यात्रा कहा जाता है। यात्रा में यही यात्रा नहीं होती, आवागमन वाली यात्रा नहीं होती, परिणामों के अंदर भी जो चलना है ये भी एक यात्रा है। अब पूरी यात्रा के अंदर, अब देखो संयोग की बात है, अब यात्रा के अंदर समझो कोई चीज में, भोजन आदि में समझो आप लेट हो गए, समझो तीर्थ यात्रा करके पहाड़ वंदना करके थोड़े लेट आ गए, बाकी सब लोग थोड़े अच्छे जल्दी आ गए, अब आप लेट आ गए तो आपको भोजन थोड़ा कम मिल गया या कोई बात हो गई या कुछ हो गया, देखो हमारे लिए भोजन में भी ऐसा, वहां भी ऐसा। देखो जिसने पर्याय का उल्टा चश्मा लगाया उसको हर जगह अपनी आप कमियां दिखेगी। मैंने या एक बहुत सुंदर वाक्य मंदिर में लिखा था, आपने सुना होगा, अभी है कि नहीं पता नहीं, कि असंतुष्ट अज्ञानी को कोई सुखी करने में समर्थ नहीं और संतोषी ज्ञानी को कोई दुखी करने में समर्थ नहीं। बड़े पंडित साहब का ये वाक्य है। असंतोषी अज्ञानी हो तो जहां जाएगा वहां दुखी होगा, कोई इसको सुखी नहीं कर सकता। अब सोचो बताओ दुखी किसने किया, यात्रा में आप लेके गए, अब रिजर्वेशन था ही नहीं, क्या करे बताओ। और तो और आपने ये भी कह दिया कि भाई आपको यहाँ पर नहीं, कैसे पूछते भी है ना
ये आपको स्लीपर में कोई यहाँ पर दिक्कत हो तो आप एसी में आ जाओ, मैं आ जाऊँ, नहीं नहीं अब रहने दो, अब रहने दो, अब जो है वो ठीक है। अब वो भी कैसे कह रहे कि अब थोड़ा सा अच्छा दिखे इसलिए पूछ रहे, ऐसे ही फॉर्मेलिटी के लिए पूछ रहे। अब मन में जो उनका जो खोटा एक घड़ा उल्टा रखा कि हमको इन्होंने यहाँ पर रिजर्वेशन करा दिया, खुद एसी में चले गए। ये समझ रहे हो एक एक विकल्पों का कितना दुख है। अब सामने वाला कह भी रहा है यहाँ कोई तकलीफ हो तो आप एसी में आ जाओ, हम यहाँ आ जाते कि नहीं नहीं अब रहने दो, अब बहुत ज्यादा वो मत करो, हम सब ठीक है, अब सब व्यवस्था बढ़िया है। माने ये भी कह रहे थे, इसमें भी आपकी कषाय बोल रही है। माने उस समय ये भेद विज्ञान क्यों नहीं करते कि भैया कोई कारण रहा होगा, टिकट अब हमने एंड मोमेंट पे बोल दिया हमें आना है, अब टिकट नहीं होगी तो नहीं कराई, होती तो करा देते, इसमें क्या बात है। और हम साथ में जा ही रहे, तीर्थ यात्रा करने जा ही रहे, भगवंतों को याद करे, स्मरण करे, पंचपरमेष्टि का ध्यान करे, पूजा करे, भक्ति करे, सब व्यवस्था है, सब है। अब उसमें भी एक विकल्प, एक जैसे बोलते ना, एक विकल्प भी मुक्ति मार्ग में बाधक है सिखलाते, एक विकल्प भी मोक्ष मार्ग में बाधक है। 5 पांडवों के अंदर 2 पांडवों को विकल्प आया साधारण मुनिराज के प्रति, बोलो क्या हुआ, मोक्ष का वर्ल्ड कप नहीं मिला। ऐसे तुम्हें एक विकल्प आ गया तीर्थ यात्रा करते समय, अभी तुम्हारी यात्रा नहीं होगी चाहे कुछ भी कर लो। इन विकल्पों को अपनी भूमिका में जीतने लायक है। किसका अपमान, कौन का अपमान, जरा विचार तो करो। ऐसे अगर इन विकल्पों को इस गृहस्थ दशा में भी ऐसे छोटे छोटे विकल्पों को नहीं जीता, मुनि बनोगे तो भी क्या होगा, वही विकल्प सताएंगे। क्योंकि देखो किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता है, उदय के प्रमाण सब संयोग आदि मिलते हैं। मान देखो मुनिराज जो होते हैं, आचार्य भगवान होते हैं, उनके संग में तो मैंने जैसे आपको बताया था, कोई उनकी बात से सहमत ना हो आचार्य भगवान की, तो कोई कहे हम तो जा रहे हैं आपके संग में नहीं रहेंगे, कोई बात हो गई जाने की, कह रहे। अब अयोग्य व्यक्ति अपने आप चले जाएंगे और योग्य व्यक्ति रह जाएंगे, इस बल पर आचार्य भगवान है वो निरपेक्ष रहते हैं। अयोग्य व्यक्ति है वो चले जाएंगे, उनको कैसे रख पाएंगे बताओ, जो अयोग्य है उसको कैसे रखेंगे, और योग्य व्यक्ति है वो रहेंगे। अपन कहो चले जाओ संग यहाँ से, नहीं, आचार्य भगवान के चरण पकड़ लेंगे, आप ही तारणहार हो, आप ही हमारे दुखों से छुड़ाने का, मोक्ष मार्ग में लगने का आप ही उपाय हो, तुम ही निमित्त कारण इलाज। समझो कोई गलती हो गई, दोष हो गया, आचार्य भगवान कह रहे निकल जाओ हमारे संग से। अब वो देख रहे हैं, शिष्य की परीक्षा कर रहे हैं कि कितनी गरज है तुमको, क्योंकि ये मोक्ष मार्ग गर्जी का मार्ग है, मर्जी का नहीं। ऐसे भी आचार्य का एक रूप होता है कि शिष्य की कितनी पात्रता है, कितनी जिज्ञासा, एक बार देखो तो सही। अगर कोई अयोग्य होगा तो चला जाएगा, ठीक है, आप जैसे बहुत देखे हमने, वहां चले जाएंगे, वहां चले जाएंगे, तुम पात्र नहीं हो। समझ बात, लौकिक में ऐसा होता है ना कि जरा कोई बात हो जाए, निकल जाओ हमारी कंपनी से, अरे आप जैसी बहुत जॉब पड़ी है, हम चले जाते। ये कसाय बोलती है। और जिसको लगता है कि नहीं यहाँ पर हमारा बहुत अच्छा है, क्योंकि जॉब में भी देखो आजकल पाप के उदय हो तो रात्रि भोजन का त्याग करना हो अपने को, और अपन कह दे बॉस से कि शाम को हम 5 बजे भोजन कर लेंगे, 15-20 मिनट आधा घंटे का समय हमें दे देना, बॉस कहे नहीं मिलेगा, रात्रि भोजन का त्याग करना, ये सब अलग करना, हमारे यहाँ पे बहुत काम है। और पाप का उदय तो ऐसा हो, और कोई जगह पे आपको सुविधा मिल रही हो, ठीक है, आप अपने धर्म का पालन करते हो, करो, कोई बात नहीं। अब समझो वहां पर कोई कह दे कि आप ऐसा करो वैसा करो या निकल जाओ कंपनी से, नहीं साहब गलती हो गई, आगे से ध्यान रखें। क्यों, यहाँ पर हमारे धर्म का निर्वाह हो रहा है, रात्रि भोजन का त्याग कर रहे हैं, तो दिन में भोजन करने के लिए हमारे जो बॉस है परमिशन दे रहे, और बाकी सब अनुकूलता है, कभी शिखर जी यात्रा करने जाना है, शिविर में जाना है, छुट्टी मिल जाती, ये हमारी अनुकूलता है, ये जॉब बढ़िया है। वो ऐसा नहीं करेगा कि बहुत जॉब पड़ी है, क्यों, उसको अपना हित लग रहा है कि यहाँ पर हमारे कभी भी 10 लक्षण पर्व है, कभी कुछ जाना आना है तो छुट्टी मिल जाती, इतनी अनुकूलता लग रही, उसको गरज पड़ रही, क्यों, अनुकूलता बढ़ रही, अपना गृहस्थ जीवन का भी निर्वाह हो रहा है। अब जिसको गरज है वो क्या करेगा, कैसे भी करेगा काम। ऐसे ही यहाँ पर मुनिराजों को अपने हित की गरज है कि हमारे गुरु हमारे जीवन में छोटा सा दोष भी रहने लायक रखते, मैंने इतना सा भी दोष लगता है तो जो गुरु होते हैं इतनी ताड़ना देते, गलती कैसे हो गई तुमसे, तो उसको अपना हित लगता है कि मेरा छोटा सा दोष गुरु रहने नहीं दे रहे, तो बड़े दोष की तो बात ही दूर है। तो गरज होती है शिष्यों को, और जिसको नहीं होती वो अयोग्य होते चले जाते। तो अयोग्य व्यक्ति, देखो इसमें भी देखो अब 3-4 बातें होगी। अयोग्य व्यक्ति का आ जाना,
अयोग्य व्यक्ति संघ में आ गए, दीक्षा ले ली। हालांकि दीक्षा देते समय पूरा माने पूरा चेक करते हैं, हर तरह से परीक्षा लेते हैं, लेकिन फिर भी अयोग्यता वाला है तो अयोग्य व्यक्ति का आ जाना, इतने समय तक रह जाना और फिर चले जाना। अब बताओ क्या होगा? आचार्य देव को भी ऐसा होगा ना कि भाई इसको हमने ये पढ़ा दिया, वो पढ़ा दिया, जिन शासन की प्रभावना होगी, तपस्या कर रहे हैं, सब कुछ बड़ा है, तो उसका पूरा प्लान तो दिमाग में रहेगा कि नहीं? ये पूरा संघ का संचालन कर रहे हैं, इनको आप उपाध्याय बना देंगे, ये तत्वार्थ सूत्र जी इनको अच्छा आता है, ये 10 अध्याय पढ़ा सकते हैं, ये फलानी चीज आती है, संस्कृत आती है, प्राकृत आती है, तो दिमाग में ये तो रहेगा कि नए दीक्षित होने वाले जो साधु है उनको पढ़ने लिखने की व्यवस्था हो जाएगी, स्वाध्याय की व्यवस्था हो जाएगी, उनका पठन पाठन चलता रहेगा। अब पूरी दिमाग में व्यवस्था होती है संचालन करने में, भाई अब इनको उपाध्याय पद दे करके ये विषय के अंदर ये पढ़ाएंगे। अब क्या हुआ, वो अयोग्य थे। अब इतना अपेक्षा उनसे थी, अपेक्षा मतलब वैसी अपेक्षा नहीं समझना, लेकिन संचालन की दृष्टि से अब उनको अयोग्यता थी तो संघ से चले गए कि हम जा रहे। दूसरा पॉइंट, योग्य व्यक्ति का आना और फिर अयोग्य हो जाना। शुरुआत में तो बहुत मुनिराज श्री के आचार्य श्री के चरणों में नतमस्तक थे, बहुत बढ़िया, वो आपसे हमें मिला, आपसे हमें मिला, आपसे मिला, और फिर थोड़ा ज्ञान हो गया तो अयोग्यता आ गई, हम तो कहीं और चले जाएंगे, हम नहीं पढ़ना। जैसे आप लौकिक जीवन में भी देखो, जैसे आप देखो अशोक जी, संगीत का आप किसी को सिखाओ, आपको लगे ये योग्यता है, कहीं पर आगे अपन जाएंगे तो साथ में काम करेंगे, अपन ने उसको सिखा दिया और फिर तो वो चलता बना कि हम तो अपना अलग करेंगे। दुनिया में होता है कि नहीं होता? अपन ने अपेक्षा रखी कि भाई चलो हम ये कर लेंगे, हम ये बाजा बजा लेंगे, ये वो इंस्ट्रूमेंट बजा लेंगे, अपन कई कार्यक्रम करेंगे, और फिर वो तो अपनी दुकान अलग चलाने लगा। बताओ, अपने को होता ही नहीं? अब इतने साल से अपन उसके पीछे लगे रहे, सिखाते रहे, अपना पूरा टाइम उसके पीछे लगाया, और फिर वो, अब कंपनी में भी देखो, इसलिए कंपनी वाले 2 साल 3 साल 5 साल का बॉन्ड कराते कि आप 2 साल 3 साल 5 साल तक कहीं जा नहीं सकते। क्यों? अब 3 महीना 6 महीना आपने उस कर्मचारी को पूरा सिखाया और फिर वो कहीं और चला जाए तो आपकी मेहनत तो पानी में। इसलिए सब कंपनियां ऐसा करती है, 2 साल 5 साल तक बंदिश बना के रखती है कि आप कहीं जा नहीं सकते। अब मुनिराजों के संघ में तो ऐसा नहीं है कि तुमने हमारे संघ में दीक्षा ली है तो तुम हमसे बंध गए। अरे मुनिराज किसी से बंधते भी नहीं, किसी को बांधते भी नहीं, कैसे निरपेक्ष होते हैं। इतना सिखा करके, पढ़ा लिखा के योग्य बनाने पर भी कोई उनको मन में ये परिणाम नहीं होता कि मैंने इतना पढ़ा है और अब ये जा रहा है। हमने पढ़ाई का अकर्ता ज्ञाता भाव रूप से अपने आप को अनुभव करते हैं। सोचो, देखो क्या बात बताई। पहला पॉइंट, अयोग्य व्यक्ति का आ जाना, इतने समय तक रह जाना और फिर चले जाना। एक घटना ऐसी घटी। दूसरी घटना, योग्य व्यक्ति का आना फिर अयोग्य हो जाना। योग्य व्यक्ति आ गए, बहुत विनम्र थे, और फिर अयोग्य हो गए। तीसरी घटना, अयोग्य व्यक्ति का आना और फिर योग्य बन जाना। ये तो अच्छी बात है भाई, अयोग्य व्यक्ति आ गए थे, पहले तो बहुत सप्तव्यसनी थे, अब देखा तो कितनी तपस्या, कितना ज्ञान, कितना। अयोग्य व्यक्ति का आना और फिर योग्य बन जाना। अब चौथी बात, अयोग्य व्यक्ति का आना फिर योग्य बन जाना और उसके द्वारा सम्मान नहीं मिलना। किसको? आचार्य भगवान को। अयोग्य व्यक्ति का आना और फिर योग्य भी बन गए और फिर वो आचार्य का सम्मान नहीं कर रहे, विनय नहीं कर रहे जितनी करनी चाहिए, अब बस फॉर्मेलिटी, ठीक है साहब, ऐसे। वो पता चल रही है कि पहले जैसी विनय है वैसी विनय अभी नहीं है। अब 4-5 घटनाएं आपको बताई। अब इन सब में समभाव, अकर्ता ज्ञाता भाव, निरपेक्षता का भाव हमने किया ही क्या है? हमने तो मात्र जाना ही है। नाना प्रकार के जीवों की नाना प्रकार की योग्यता है, हमने क्या किया? अब सोचो ये मोक्ष मार्ग कैसा है। मैंने आपसे सीखा हो सालों, और किसी से, और देखो एक घटना ऐसी भी कि आपसे सालों सीखा हो, अब किसी नए व्यक्ति से उसने सीखा और कहीं पर उसका सम्मान होना हो, भैया आपने कहाँ से सीखा? भैया इनने हमको सिखाया, 1 महीने पहले इनसे हमने सीखा, और पुराने जिससे पूरा अपन ने विधि सीखी उसको तो भूल ही गए। गुरु का नाम छिपाव है, अनिन्नव नाम का दोष है। सोचो, जिससे अपन ने जीवन भर सीखा उसका तो नाम ही नहीं, और नए किससे सीखा क्योंकि उससे अभी लाभ हो रहा है ना, उसका नाम दे रहे हैं, बाकी को तो नाम ही नहीं। और इतना समझ में भी आ जाए, समझो कहीं पर अपन हो और समझ में भी आ जाए कि अपने से सीखा हुआ ये अपना नाम तो एक जगह पे भी नहीं दिया और दूसरे का दे दिया। अब बताओ अपने परिणाम कैसे होंगे? अपन तो तुरंत जाएंगे, क्यों भाई बहुत ज्यादा सीख गए हो,
मैंने अपने परिणाम कैसे हो जाएंगे? और मुनिराज को तो कोई बात, हमने सिखाया ही कहाँ है। देखो अंदर में अकर्ता भाव होगा तब ये निरपेक्षता और तब ये आनंद रह पाएगा। अपने को तो जरा जरा सी बात में कितना होता है। तो ऐसे देखा जाए तो मुनिराजों को खेद नहीं होता, आचार्य भगवान को खेद नहीं होता। माने ये जो सत्कार पुरस्कार परिचय जय जो है वो 10वें से 12वें गुणस्थान में विजय होती है, ऐसे देखा जाए तो। लेकिन वैराग्य भावना आदि के द्वारा, वेद विज्ञान के द्वारा जीतते। मैंने देखो अपने पूर्व में अपने जितने भी परिचय की चर्चा हुई, अपन उसको फिर से एक बार देखे। एक छंद छेड़ाला जी में आता है, उसके माध्यम से देखते हैं। एक बार दिन में ले आहार खड़े, अलप निज पान में, लोच करत न डरत परिचय, सो लगे निज ध्यान में। अरिमित्र महल मसान कंचन, कांच निंदन स्तुति करन, हर गाव तारन असी प्रहारन, में सदा समता धरे। सोचो कैसे हमारे मुनिराज, बहुत विस्तृत चर्चा अपनी काफी दिनों से चल रही है, लगभग 1.5 महीना हो गया। माने एक बार दिन में ले आहार, मुनिराज एक बार दिन में लेते आहार, खड़े अलप कि खड़े रह करके लेते हैं, और अपने ध्यान में, उनको ध्यान तो अपना ही होता है भले आहार ले रहे। कचलोच करते, केशलोचन करते हैं, और डरते नहीं है केशलोचन करने में। जरा सा कोई अपने बाल खींच दे तो, जैसे बच्चे गोदी में लगते हो और कभी गुस्सा हो जाते बच्चे तो बाल खींच देते, दादा के, मम्मी के, पापा के, तो कैसा लगता है? जरा सा बाल खींच ले तो अपने को बहुत कष्ट होता है। यहाँ तो पूरे केश लुंचन करते हैं। सो लगे नहीं, ध्यान में, अपने ध्यान में रहते। और फिर कैसे मुनिराज, अरि माने शत्रु, मित्र, महल और श्मशान, कंचन माने सोना, कांच, निंदन थुतिकरण कि चाहे कुछ भी हो और कैसी भी कोई प्रशंसा निंदा करे, अर्घावतारण असी प्रहारन में सदा समता, कि कोई अर्घ का उतारण करता है या फिर उनकी निंदा करता है तो भी सदा समता को धारते। ऐसे हमारे दिगंबर मुनिया। देखो माने देखो आहार की चर्या के लिए जाते हैं। माने अपन याद करो आदिनाथ मुनिराज का प्रकरण, 4000 राजा साथ में दीक्षित हुए, और 4000 राजा जो दीक्षित हुए थे वे अच्छा आचरण नहीं कर रहे थे। माने जैसा दिगंबर मुनिराजों का होता है वैसा नहीं करते थे। अब जैसे वस्त्र उतारे आचार्य मैंने आदिनाथ भगवान मुनिराज ने, तो उनने भी मुनिराज अवस्था बनने के लिए कपड़े उतार दिए। अब हुआ क्या, वो ध्यान में लग गए तो ये भी ध्यान में लगे, लेकिन कब तक लगे रहे? आत्मा की अनुभूति नहीं, 3 कसाई चौकड़ी का अभाव नहीं, अब क्या करे? तो फिर फल तोड़ के खाने लग गए, नदी का पानी पीने लगे, तो देव कुपित हो गए। यदि तुमने जिनलिंग धारण करके ये करोगे कार्य तो हम दंड देंगे, चाहे तुम दूसरा कोई वेश धारण करके जो करना है करो, लेकिन जैन लिंग धारण करके ऐसा मत करना। देव कुपित हो गए। अब और प्रकार से देखो माने परिणाम जो होते हैं। अब मारीची ने भी दीक्षा ली थी, माने आदिनाथ भगवान के पोते, मुनिराज के पोते को, आदिनाथ राजा के पोते को, सब भूत नैगम नए, भावी नैगम नए सब समझते होंगे। तो इस अपेक्षा से देखे तो मारीची ने भी दीक्षा ली थी। अब आगे क्या करना है कुछ बोल ही नहीं रहे। दादाजी कुछ बोले तो सही, और उन्हें भी तो पूछी होगी बाकी सबके, चलो और राजा थे तो थोड़ा सा राज्य अवस्था में भी कुछ प्रश्न करने के लिए राजा को, दूसरे राजा, बड़े राजा से प्रश्न करने में संकोच होता है। अब जिनने हमको गोदी में ही खिलाया दादाजी ने, अब दादाजी से क्या संकोच? वो बाबा जी, दादाजी जो भी बुलाते होंगे समझो उस जमाने में, अब वो कहते होंगे अब क्या करें आगे ये तो बताओ, आप तो ध्यान में ही बैठ गए, कितनी देर तक बैठना है, क्या करना है, आगे का प्रोग्राम क्या है? पूछा होगा कि नहीं पूछा होगा, विचार करो। दीक्षा ले ली, सब कुछ ठीक है, अब दीक्षा का स्वरूप नहीं पता, आगे कार्य क्या करना नहीं पता। मारीची ने दादाजी से पूछने में क्या दिक्कत, सहजता में पूछ लेंगे, वो तो जैसे घर में बात कर रहे वैसे कर रहे होंगे। अब उत्तर ही नहीं दे रहे। मारीची पूछ रहे, अरे हम आपके पोते हैं, बाकी सबको जवाब नहीं देना तो हमारे क्या करना है, हम तो अकेले करते रहेंगे, बाकी सबको दो जो करना है करें। लेकिन देखो कुछ बोल ही नहीं रहे। न करने से मन, ध्यान में बैठने से पहले तो बोलना था भैया, तीर्थंकर जब दीक्षा लेते हैं और फिर नमः देव्य बोलते हैं और उसके बाद कुछ भी नहीं बोलते। कब तक नहीं बोलते? जब तक केवल ज्ञान नहीं होता तब तक नहीं बोलते।
और केवल ज्ञान होता है तब भी नहीं बोलते। वो तो सर्वांग से भवि भागन वच जोगे वशय दिव्य ध्वनि खिरती है। मैंने सोचो, बोलते नहीं और दिव्य ध्वनि खिरती है। मैंने देखो, अब आदिनाथ मुनिराज और बाकी साथ में 4000 जो राजा दीक्षित हुए थे, अब विनय की थी कि नहीं की थी उन्होंने उनकी? अब विनय कहाँ की थी उनने? मुनिराज का स्वरूप ही नहीं जानते। अब आप हमारे साथ है, मैंने अब देखो जरा, हम आपसे कहे अशोक जी हमारे साथ भोपाल जाना है, कहीं जाना है, अब हमारे साथ चलो, और आप हमारे साथ कि चलो चलते हैं, धर्म धर्म आराधना करेंगे, चलते हैं। अब वहां पर हम अपने साथ लेकर के जाए और आपकी व्यवस्था नहीं करे, और पूरा दिन और शाम हो जाए, आपको पानी तक की नहीं पूछे और आपको भोजन भी नहीं कराए, बताओ कैसा लगेगा अशोक जी? भाई हमारे हमको साथ में लेके आए हो तो हमारी ध्यान तो रखो, हमारी व्यवस्था तो करो। अब यहाँ पर आदिनाथ मुनिनाथ ने दीक्षा ली, राजा थे, दीक्षा ली, तो 4000 बोले हम भी चलते हैं। आप अकेले कैसे जाओगे? कहीं भी जाते हैं राजा तो साथ में सब जाते हैं कि नहीं जाते? महर्षि बोले दादाजी हम भी चलते। पोते को तो लाड़ होता ही है, दादाजी हम भी चलते। बोले कैसे चलोगे? या आप जैसे करो, देखो जैसे आप भोजन करने कहीं पर जाते हो पार्टी में, शादी में, तो बड़े लोग जाते तो कभी कभी छोटे बच्चे कहते हैं कि भाई हमें भी चलना है, ठीक है अब चलो। अब शादी में गए, पार्टी में गए, तो फिर क्या हुआ, वो जैसे बड़े लोग ने प्लेट उठाई काउंटर से, तो बच्चा भी प्लेट उठाता है। आपने रसगुल्ला लिया, वो भी रसगुल्ला लेता है। वो देखा देखी करता है कि नहीं करता? ऐसे यहाँ पर दादाजी ने वस्त्र उतारे, आदिनाथ मुनिराज ने, उनने भी उतारे। अब महर्षि ने बोला आगे क्या करे? अब आगे का नहीं बताया, जैसे आपको भोपाल लेके गए, कहीं लेके गए अशोक जी, आगे का हम बताए नहीं, भाई भोजन पानी की क्या व्यवस्था है, क्या करना, हमने कुछ बताया नहीं। कैसा लगा? पंडित जी कैसी बात करते हो, साथ में लेके आया तो व्यवस्था तो करनी चाहिए साधारण की। अब आदिनाथ मुनिराज 4000 राजा को लेके आए, लेके नहीं आए, वो संग संग तैयार हो गए। संग संग भी तैयार हो गए तो इतना तो पता था ये भी आ रहे साथ में, तो इनकी भी व्यवस्था करनी चाहिए। क्या व्यवस्था है, क्या है, कुछ पता है नहीं। अब सोचो क्या होगा। अपन तो साथ में पंडित जी भी हो, पंडित जी ये बात बहुत गलत है आपकी, आपने भोजन तक की नहीं पूछी, पानी तक की नहीं पूछी, अब क्या करें हम? तो हम अपनी व्यवस्था खुद कर लेंगे, जाओ। मैंने पंडित जी से नाराजगी भी दिखा सकते हैं। अब सोचो यहाँ पर आदिनाथ मुनिनाथ 4000 राजा, अब घर में ही देखो कितनी टोका टाकी हो जाती, लेकिन माँ तो वो तो आत्म ध्यान में लीन रहे। मैंने देखो दूसरी एक बात बताते आपको, अब घर में भी देखो जितनी टोका टोकी करोगे उतनी अविनय होगी। आपकी लोग विनय नहीं करेंगे घर वाले, जितना ये ऐसा रखो वैसा रखो, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। जितनी टोका टाकी घर में होगी जिसके प्रति, बच्चों को भी जितना डालोगे उतना अभिनय करेंगे। मैंने बच्चों को, एक बहुत सुंदर लाइन आती है, बच्चों को युवक अवस्था में या बाल्य अवस्था में दंड देने पर वे उद्दंड हो जाते। उन्हें दंड नहीं सीख देनी चाहिए, और सीख देने में बहुत मेहनत होती, ब्रेन वॉश करने में बहुत मेहनत होती बच्चों को समझाने में। मैंने आप घर में देखो जितनी टोका टाकी करोगे वो उतने अभिनय करेंगे। जैसे भोजन करने बैठे अपन, आज कैसी दाल बनाई, नमक ही नहीं है, ये कैसा बनाया, इसमें ये नहीं है, इसमें मीठा कम है, इसमें नमकीन कम है। मैंने देखो ऐसा करोगे तो भी खाना है तो खाओ चुपचाप और अपने काम 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 पे चलते बनो। घर में इतने ही काम होते हैं कि हमारे पास, भोजन बनाते रहे करते रहो, कभी 19-20 हो जाते हैं, जैसा है वैसे खाओ नहीं दे रहे, तो ये अभिनय हो गई। अब जितना कहोगे उतनी अभिनय होगी, टोका टाकी जितनी करोगे घर में उतनी अभिनय होगी, ये बात समझ लेना। तो फिर क्या करें, चुपचाप बैठ करके मौन से भोजन करो, मुनिराजों का स्मरण करो, मुनिराज कैसे आहार लेते हैं। और इससे क्या होगा, इससे तो नमक आ नहीं जाएगा थाली में, नहीं आएगा कोई बात नहीं, थोड़ा धैर्य रखो। मैंने देखो एक घटना घटी, मैं आपको बताता हूँ कि एक नई नई किसी की शादी हुई थी, मैंने नए जवानी की बहू, अब पढ़ी लिखी ज्यादा होती तो किचन में ज्यादा काम किया नहीं। अब उसने पहली बार शादी हुई, पहली बार भोजन बनाया, और भोजन ऐसा बनाया तो अंदाजा तो होता नहीं कितना क्या डालना, तो ऐसे ही डाल दिया बेअंदाज। और फिर मिर्ची ज्यादा पड़ गई उसके अंदर। अब मिर्ची ज्यादा पड़ गई, अब पहले तो पति को ही भोजन कराते, अपनी भारतीय संस्कृति है, अब पति को भोजन कराने के लिए वो चीज रखी, समझो एक आइटम कोई बनाई थी। अब पति ने जैसे ही वो एक चम्मच चखा, इतनी तेज उसके अंदर लाल मिर्च पड़ गई थी, इतना तीखा, समझो लाल मिर्च तो ज्यादा दिख भी जाती है, समझो काली मिर्च पड़ गई, काली मिर्च दिखती नहीं है लेकिन तीखापन उसका बहुत लगता है, तो काली मिर्च उसमें पड़ गई थी, इतना तीखा लगा, तो पहला कोर तो जैसे तैसे खा लिया पति ने। फिर दूसरा कोर भी, पत्नी को पता चल जाए तो फिर क्या होगा, फिर दूसरा कोर भी उसने खा लिया, और तीसरे कोर में तो आंसू ही निकल गए।
कि ज्यादा तीखा खाते तो आंसू निकल जाते अपने आप। पत्नी ने कहा, क्या बात है, आपके आंखों में आंसू? उनने कहा कि मेरे को एकदम ऐसा लग रहा था कि मेरी पत्नी इतना अच्छा खाना बनाती है। अब समझो उसकी मम्मी नहीं रही हो बचपन से, कि बचपन से तो मैंने यहाँ वहाँ खाना खाया, ऐसा खाया, टिफिन सेंटर में खाया, लेकिन आज तक मैंने ऐसा खाना नहीं चखा, कितना बढ़िया तुमने भोजन बनाया है। तो पत्नी इतनी प्रसन्न हो गई, पहली बार बनाया और कोई तारीफ करे तो कितनी प्रसन्नता होगी। मैंने उसने ऐसा नहीं कहा कैसा खाना बनाया, कैसा बनाती हो, क्या करती हो, डांटा नहीं। पहला ही दिन था, पहली बार भोजन मिला, अब कैसे उसको एकदम इग्नोर कर दे, दुखी कर दे। फिर पत्नी ने कहा इतना अच्छा बना है, कहा इतना अच्छा बना है। अब पत्नी ने जल्दबाजी होती है आजकल के, देखा जाए तो साथ में बैठते हैं, तो पत्नी ने भी एक कोर चखा और थू थू करने लगी, इतना तीखा, पानी लाओ पानी लाओ। अब पत्नी ऐसे करने लगी, तो पत्नी ने कहा आप अगर इतना तीखा था तो बोल भी देते, इतना आपको करने की क्या जरूरत है, आपने ऐसे 2-3 कोर खा लिए। लेकिन सोचो अगर वो बोल देता तो क्या होता, कैसा बकवास खाना बनाया, कैसा बनाया, क्या बनाया, बनाना तक नहीं आता तुमको ढंग का, पहले दिन देखो तुमने कैसा खाना बनाया। अब समझो डांट देते तो क्या होता, पहले दिन क्या होता, लड़ाई हो जाती, महाभारत हो जाता, एक दूसरे की कमियां देखने लग जाते। लेकिन थोड़ा सा धैर्य, अब उसको ये घटना जीवन भर याद रहेगी। एक घटना होती, लड़ाई झगड़ा होता, वो भी जीवन भर याद रहता। और ये एक प्रेम का शब्दों का जो कॉन्वर्सेशन जो हुआ कि तुमने बहुत अच्छा भोजन बनाया, तीखे भोजन को भी बहुत अच्छा कह दिया, अब वो कितना ध्यान रखेगी। अब वो हर बार भोजन बनाएगी तो ध्यान रखेगी कैसे बनाना, क्या करना, घर में मम्मी से पूछेगी, और लोगों से पूछेगी कैसे बनाए, क्या करे, आजकल यूट्यूब में देखेगी कैसा भोजन बनाना, क्या बनाना, अरे कितना ध्यान रखेगी। अगर वो पहली बार में ऐसे कह देता कि जैसे बकवास भोजन बनाती हो तुम्हें, बनाते मैंने डांट देता तो क्या होता, जिंदगी भर ये लड़ाई चलती रहती, या तो फिर क्या होता पता नहीं। मैंने थोड़ा सा सहना सीखो गृहस्थ दशा में भी, यहाँ सहोगे उस परिणामों को, कसायों को जीतोगे। मैंने देखो नाना प्रकार के, माने देखो अब उसको पति कैसा लगेगा बताओ, अपने आप विनय करने का भाव आएगा। अगर टोका टाकी हो गई होती या इस तरह से डांटना हो गया होता तो क्या हो जाता। और जब उसने कहा बहुत तीखा है, बहुत तीखा है, अब पति ने पानी भी पिला दिया और एक शक्कर गुड़ दबा लेके आके शक्कर गुड़ खिला दिया कि लो ये खा लो। अब खुद ने तो मांगा नहीं था कि भाई इतना तीखा लग रहा है तो शक्कर लाओ, गुड़ लाओ, उसने तो 3 चम्मच खा के आंसू निकाल दिए, और यहाँ पर वो शक्कर खिला रहा है, गुड़ खिला रहा है। अब बताओ कितना उसके प्रति विनय आएगी। मैंने घर में अभिनय होती है तो टोका टाकी से होती है, और विनय कैसे होगी, इस तरह से होगी। अब आपको 2 in 1 समझा रहे हैं, आर्ट ऑफ लिविंग भी समझा रहे हैं। मैंने कैसे कसाय ना हो और कैसे कसाय के प्रसंग टले। मैंने हम क्या बताया मुनिराजों के जीवन के बारे में मैंने आपने समझो क्या कहे, किसी को आपने टोका, या आपको बताया कि जब जब आप बताओ कि गुरु ने शिष्य को टोका, तो टोकने के बाद क्या होता है कि जितना भी समझाते हैं, उपदेश देते हैं, वो समझ में ही नहीं आता। जैसे सास ने बहू को टोका, अब क्या हुआ कि जैसे ही आपने समझो दूध उफन गया या कोई काम हो गया, अब जितना आप टोक रहे हो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, समझा रहे हो पूरा ऊपर से जा रहा है। क्यों? जैसे ही टोका उसका ब्रेन स्टॉप हो गया। स्टॉप हो गया मतलब जब देखो तब डांटते रहते हैं, जरा सी तो गलती हुई, इसमें मेरी क्या गलती थी, अब हम रोटी बना रहे थे, अब रोटी जल गई, अब दरवाजे पे कोई नॉक कर रहा था, दरवाजा खोलने के लिए चले गए, इतने में रोटी जल गई, हमारी क्या गलती है। अब ये सब सोचने में दिमाग जा रहा है, अब सास क्या समझा रही है समझ में ही नहीं आ रहा है। होता है कि नहीं होता? अब बच्चे को समझा दो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, बच्चे को डांट रहे हो तो वो अपनी धुन में, मेरी क्या गलती है, ये क्या, इसको कहते हैं मिथ्या दृष्टि, विपरीत मान्यता, विपरीत विकल्प चलते रहते, क्या समझा रहे हैं समझ में ही नहीं आता। तब टोकोगे तो समझ में नहीं आएगा। आप उस चीज को प्यार से भी बता सकते हो, या तो थोड़ी देर बाद, अब रोटी जल गई कोई बात नहीं, जिसकी रोटी जली उसको खुद भी रियलाइज हो रहा है ना, खुद भी गिल्ट फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है, भाई दरवाजा खोलने चले गए, जरा में रोटी जल गई, अब वो खुद अपनी आप गलती कहेंगे, मम्मी देखो हमारी रोटी जल गई, ध्यान ही नहीं रहता हमारा, यहाँ वहां अपना जरा सा भी डाइवर्ट माइंड हो जाता है, रोटी जल जाती, दूध उफन जाता है। जब वो खुद ही अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहे हैं तो डांटने की क्या जरूरत है, और वो खुद अपनी ध्यान रखेंगे अगली बार से कि जब भी कोई दरवाजे पे नॉक करेगा तो पहले उतनी सी रोटी सेक करके फिर खोलने जाएंगे। मैंने घटनाएं सिखाती है। मैंने जितना चित्रण हम कर रहे हैं दिगंबर मुनिराजों का, मैंने
कितना चित्रण करना चाहिए, क्या करना चाहिए, हम बहुत असमर्थ अनुभव कर रहे हैं। मुनिराजों के जीवन में देखा जाए तो कितने कितने नाना प्रकार के कर्मोदय की दशा बनती है, जीवों के नाना प्रकार के परिणाम बनते हैं। मैंने देखो, लड़का अपनी आज्ञा नहीं माने अशोक जी, तो आपको क्या लगता है, कुछ लगता है कि नहीं लगता? अपनी आज्ञा नहीं मान रहे, हमने जो कहा वो नहीं कर रहे। अब जितना जितना समझाने की कोशिश करते उतना भी नहीं करते। पापा आप नहीं समझते, आप मत बोलो, होता है कि नहीं होता बच्चों में? आप उसको सोचना, मैंने बच्चों को या किसी को भी व्यक्ति को, हमारे आदरणीय भाई साहब सुमित प्रकाश जी भाई साहब कहते हैं कि स्वयं विचारशील बने। कब तक गुरु बनाए, कब तक गुरु बताएंगे तुम्हारी गलती, जिसको इष्टोपदेश के अंदर बताया गया है आत्मा ही आत्मा का गुरु है। और भी सब बातें आप ग्रंथों में पढ़ते हो, श्रुत सागर मुनिराज की घटना से भी आप देखते हो, या ये अपनी भूत बलि पुष्पदंत मुनिराज की घटना में देखो, उनको 2 मंत्र जो दिए थे, हीनाक्षर मंत्र दिए थे। अब उन्होंने क्या कहा कि यदि आपका प्रयोग सही नहीं हो तो दौड़े दौड़े मेरे पास मत आना, क्योंकि आत्मा का गुरु आत्मा ही है। और उन्होंने फिर वो मंत्र के अंदर सुधार कर दिया था। आकर के क्या कहा, अरे आपने तो गलत मंत्र दिया था, हमने सुधार किया, ऐसा कहा कि नहीं? ऐसा नहीं कहा, हमें क्षमा करना, आपके दिए गए मंत्र के अंदर हमने सुधार किया, इसके लिए क्षमा करना। अब वो सक्सेसफुल हो गए तो ये नहीं कहा कि भाई आपने गलत मंत्र दिया था, हमने सुधार किया। आपको ज्यादा पता नहीं है, बूढ़े हो गए, बूढ़े हो गए थे वो तो दर्शन आचार्य, तो भी उन्होंने ऐसा नहीं कहा। मैंने इतनी विनय, सुधार करने के बाद उसकी क्षमा मांग रहे। कैसे विनयवान शिष्य होते। यहाँ तो अपन किसी की गलती हो जाए, बड़ों की, बुजुर्गों की, सास की, ससुर की, किसी की भी, अरे आपको पता नहीं आपकी गलती हो गई, आपने हमें गलत नंबर दिया था, फोन नंबर, इसके कारण ऐसा हो गया। ऐसा नहीं करते। सही नंबर तो हमने लगाया, ऐसा नहीं कहते कि नहीं नहीं आपने तो सही दिया था, हमारे से गलती हो गई। मैंने अपना दोष एक्सेप्ट करते, तब ये ग्रस्त जीवन भी चल पाएगा। अपन तो क्या समझो, ज्वाइंट फैमिली चल रही हो, देरानी जेठानी, यदि किसी और की गलती हो और कोई कहे कि भाई तुमने गलती की, अरे हमारी गलती नहीं है, इनकी गलती है, अपन दूसरे को आगे कर दें। लेकिन आप देखो, घर के अंदर भी देरानी जेठानी हो, सास हो, अब गलती अपनी हो, अब समझो सास से गलती हो गई, बहू कहते मेरी गलती, बताओ उस घर में कब लड़ाई होगी? देरानी जेठानी का इस तरह से समझो, देरानी की गलती हो या जेठानी की गलती हो, अब सास के सामने बात आई, किसने गलती की? अब गलती है देरानी की, और जेठानी कहते मेरी गलती है। अब देरानी को डांटनी पड़ी, जेठानी को डांट पड़ी। अब देवरानी की नजर में जेठानी कैसी बन गई? देवी बन गई, देवी। अब वो जेठानी की पूजा करेगी, अब उससे कभी लड़ाई नहीं करेगी। सोचो, लेकिन आजकल होता क्या है, एक दूसरे के दोष दिखाने लग जाते। समझ मेरी बात? तो अभिनय कब होती है कि जब आप किसी की विनय नहीं करोगे, अभिनय होगी। माने विचार करो, योग्यता का विचार। माने किसी को कितना ही समझाओ, उसकी योग्यता का विचार करके देखो, अभी उसके समझने की योग्यता नहीं आई, कितना ही समझा रहे हो। हालांकि समझाने से समझ नहीं आता, ये बात सही है, लेकिन उसको सोचने दो। सामने वाला विचारशील बनेगा तो अपने आप उसको अपने दोषों का भान होगा। मैंने प्रवचन में, हमें अभी एक और बात बताते हैं, प्रवचन में हमने कोई बात सुनी, हमको क्या लगता है ये हमारे ऊपर कह रहे, बार बार कहते हैं अशोक जी आपका ये दृष्टांत, आपका ये दृष्टांत, अशोक जी को लग रहा हो बार बार हमें कह रहे। कभी कभी लगता है कोई दृष्टांत हमारे पे घटित होता है तो लगता है पंडित जी बार बार हमें कह रहे। तो बड़े पंडित साहब एक बार बोले, यदि प्रवचन में कोई बात आ जाए या कहने में आ जाए, कोई बात हो जाए, तो अपने ऊपर मत लेना। दूसरी बात कही, दिल पे मत लेना। फिर तीसरी बात कही, ले लो तो भाग्यशाली समझना। क्या बात कही? प्रवचन में कोई बात आ जाए तो अपने ऊपर मत लेना, दुनिया की भाषा में कहे तो दिल पे मत लेना, और अपने दिल पर ले लो या समझ लो तो भाग्यशाली समझना। क्यों? तुम्हारी कमी तुम्हें समझ में आ गई तो दूर हो जाएगी। मैंने अयोग्य व्यक्ति की योग्यता नहीं पहचान कर वैध की कल्पना करना ये असंयम है। मैंने आपको बताया, श्रीमद राजचंद्र जी शतावधानी थे। पहले उन्होंने 52 अवधान किए थे। मैंने, आप अवधान तो समझते होंगे, आप लोगों ने देखा भी होगा। भाई एक ही समय पर कोई पत्ते खेल रहा है तो उसका बता देंगे अगला पत्ता कौन सा उतरना है। कोई समझो भक्तामर का काव्य है या बिखरे बिखरे शब्द है तो उसमें से काव्य बना देंगे। मैंने नाना प्रकार की एक्टिविटीज एक साथ करना। तो 50 या 100 अवधान, उन्होंने 100 अवधान किए थे। अब अंग्रेज लोग चाहते थे इनको इंग्लैंड लेके जाए, वहां उनका एक शो करे, बहुत आमदनी हो सकती है, करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। लेकिन उनको क्या लगा कि विदेश में, इंग्लैंड में जाने पर क्या होगा कि अपनी हानि होगी, उपयोग की हानि होगी। और फिर उन्होंने शतावधान भी बंद कर दिए, जो भी करते थे। ऐसे ख्याति लाभ पूजा की चाह आराधक जीवों को नहीं होती,
रस्त में भी जो आराधना करते हैं उनकी नहीं होती, तो मुनिराजों की तो क्या बात करें। मुनिराजों की अलौकिक वृत्ति होती है। अपन एक भक्ति पढ़ते हैं, उस भक्ति के अंदर भी बहुत सुंदर लाइन आती है, जग की मान प्रतिष्ठा को भी करना मुझको स्वाहा, नहीं मूल्य इस मंद भाव का, व्रत तप आदि स्वाहा, वीतराग के पथ पर चलने का प्रण लेकर आया, अरे जगत के अपशब्दों को करना मुझको स्वाहा। और किसका स्वाहा करना है? परलक्षी सब ही वृत्ति को करना मुझको स्वाहा, तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया। देखो मुनिराजों को कैसा परिणाम होता है, आराधक जीवों को कैसा परिणाम होता है कि जगत की मान प्रतिष्ठा को करना है मुझको स्वाहा। बस ये सब जितने भी लगते हैं मान प्रतिष्ठा जगत में जो भी कहते हैं उन सबको स्वाहा करना है। और ये मंद कषाय के परिणाम जो है, व्रत तप आदि के परिणाम है, उसको भी स्वाहा करना है। क्यों? ये मंद कषाय के परिणाम कब तक करते रहेंगे? और जगत में जो निंदा करते हैं वो अपशब्दों को भी स्वाहा करना है। अंत में कह रहे परलक्षी जो भी वृत्ति है आत्मा को छोड़ करके उन सबको स्वाहा करना है। और क्या करना है? तुम जैसा बनने के कारण हे प्रभु। और वो आचार्य भगवान से भी ऐसा कहे, अब तो मैं आपकी शरण में आया हूं, अब आप ही हमारे जीवन को तार दो। मैंने मुनिराजों को ये नहीं लगता कौन प्रणाम करता है, कितना करता है, कब करता है, कैसा करता है, ये नहीं लगता। आचार्यों के एक अपीड़क नाम का गुण होता है। अपीड़क माने वे पीड़ा नहीं देते, माने उनके सामने किसी शिष्य का पाप रह नहीं सकता। माने उनका इतना ये रहता है कि कोई भी शिष्य अपने दोष छुपा नहीं सकता। माने जैसे जो आयुर्वेद है, नेचुरोपैथी, उसके अंदर एक वमन क्रिया होती है, नेचुरोपैथी में कुंजन कहते हैं। माने आपने कुछ एसिडिटी हो गई हो, आपको कुछ हो गया हो, तो नमक वाला गुनगुना पानी 4-5 ग्लास पी लो, अब फिर वो सारा एसिडिटी और जो कुछ भी बेकार होगा सब निकल जाएगा। मैंने परेशान होने की जरूरत नहीं। ये तो हो गया हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे ही यहाँ पर आचार्य का ऐसा गुण होता है कि शिष्य के दोष वो नहीं बता रहा हो तो भी बता देगा, ऐसे वो करते हैं। ऐसे दोष शिष्य छिपा नहीं सकते, क्योंकि गुरु अपने शिष्य की कमजोरी जानते। मैंने देखो अपने को कोई अपनी बात मान ले तो सम्मान लगता है, नहीं माने तो अपमान लगता है। अब केवली भगवान को देखो, समोषण में कितने जीव उनकी मानते हैं, कोई मानते कोई नहीं मानते। तो बताओ भगवान को कैसा लगता है ये मेरी बात नहीं मान रहे, तो उनके ज्ञान में झलक रहा है तो भी मारीची ने बात नहीं मानी, कैसा लगता है महावीर भगवान को, माने आदिनाथ भगवान को? कोई बात नहीं। माने उपाध्याय परमेश्वरी देखो, उपाध्याय, अब ये आचार्य की बात बहुत हो गई, मुनिराजों के अंदर मुनिराजों की भी बहुत हो गई। उपाध्याय परमेश्वरी की थोड़ी सी बात करें तो उपाध्याय परमेश्वरी इतना जानते हैं, इतना उनको नॉलेज है, और किसी मुनिराज को कहा आप ये कल याद करके सुनाना, अब वो उनकी बात नहीं माने, अब वो क्या करेंगे बताओ? बार बार कह के थक गए, बात मानो, ये याद करो, नहीं कर पा रहे, बताओ क्या करें? इतने भेद विज्ञानी होते हैं कि केवली भगवान की जीव नहीं मानते, और हमें मनवाने का परिणाम आ रहा है कि मेरी बात माने। योग्यता का विचार करके समता रखते उपाध्याय परमेष्टि, माने एकदम निर्विकल्प हो जाते, तो अपनी आराधना कैसे कर पाएंगे? कितने शिष्यों का क्या ध्यान रखेंगे? निरपेक्ष हो जाते, ऐसे जीत लेते हैं उपाध्याय परमेष्टि। मैंने अपन भी देखो, प्रभु की भी तूने नहीं मानी तो जग कैसे तेरी माने। कि तू भगवान की बात नहीं मानता तो जगत के जीव तेरे सहयोग में जो भी है वो तेरी बात कहाँ से मानेंगे? जो भगवान की बात मानता है उसकी लोग मानते हैं, और जितनी भगवान की बात मानता है उतनी लोग मानते हैं। ये सब प्रैक्टिकल चीज है। देखो तो हमने अपने आत्मा का अनादर किया तो अब सत्कार कैसे हो? हमने किसी का अनादर किया होगा तो हमारा अनादर हो रहा है। माने आचार्य जो होते हैं बहुत परीक्षा करके दीक्षा देते हैं। एक बुजुर्ग ब्रह्मचारी संघ में थे और उन्होंने कहा हमें दीक्षा लेना है। बुजुर्ग ब्रह्मचारी, अभी वर्तमान की घटना समझो, तो ब्रह्मचारी को दीक्षा लेनी थी, बुजुर्ग थे, तो संघ में उनको दीक्षा नहीं दी और दूसरे को दे दी। अब बताओ क्यों ऐसा हो? तो उन्होंने अपने अभिनंदन ग्रंथ जो छपता है उसमें लिखा
कि जो ब्रह्मचारी बुजुर्ग थे वो संघ के साथ जो चलते थे, सेवक वगैरह जो भी थे, वो जो रात को आग आग लगा के ऐसे करते हैं ना, हाथ सेकते हैं ठंड के दिनों में, और फिर बीड़ी पीते हैं, टांगा वाले होते हैं, उनके साथ उनका उठना बैठना था वो ब्रह्मचारी जी का। तो बोले इनको दीक्षा नहीं देगी, तुम्हारी संगति कैसी है, तुम यदि ऐसे बीड़ी पीने वाले के संगति में रहते हो तो दीक्षा लेने के योग्य नहीं है। पूरी परीक्षा लेकर के वो दीक्षा देते हैं, फिर भी किंचित कदाचित अयोग्य हो जाए, योग्य हो जाए, या चाहे जैसी परिस्थिति बन जाए, वो तो निरपेक्ष अनुभव करते हैं और इस सत्कार पुरस्कार परिचय को जीतते। मैंने हर परिस्थिति के अंदर अपना मान या अपमान अनुभव न करना, ये सत्कार पुरस्कार परिचय की विजय है। परिचय माने जीतना, इसको जीतते हैं। इसकी चर्चा अपन ने की, अगले परिचय की चर्चा अपन कल करेंगे।